इस साल सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट सिर्फ एक मार्कशीट नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बदलावों की कहानी को लेकर जरूर सामने आया है, जहां पर एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए 13 मई को आज रिजल्ट नतीजे यानी कि जारी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में अगर देखें तो बोर्ड की कॉपी चेकिंग के फॉर्मूले काफी आगे हैं। इस बार सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम का नया सिस्टम शुरू तो किया, लेकिन जिसे नो टच और नो डस्ट इवैल्यूएशन कहा है और जिस पे एस्पिरेंट्स का गुस्सा भी जरूर दिख रहा है। मतलब टीचर्स ने कॉपियों के पन्ने पलटने की बजाय अब स्क्रीन पर डिजिटल स्कैनिंग के जरिए चेकिंग का इस्तेमाल किया है, ताकि कैलकुलेशन में गलतियां ना हो, आंसर्स छूटे ना, और लेकिन यही गलती अब सबसे भारी भी जरूर पड़ रही है एस्पिरेंट्स पे। देखिए ये एस्पिरेंट्स की राय है, ये ऐसे ऑफिशियली कुछ नहीं है, लेकिन देखिए बोर्ड का ये थोड़ा सा बदलाव तो जरूर होना था। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि सिस्टम पे इतना लोड था कि चेकिंग के आखिरी दिनों में ओएसएम लड़खड़ा भी जरूर गया था। हालत ये हो गई थी कि रिजल्ट जल्द ही निकालने की सबसे ज्यादा कोशिश थी, और यही बोर्ड के लास्ट मोमेंट पे लगभग करीब 1 करोड़ कॉपियों की जो चेकिंग प्रोसेस रहा वो ऑफलाइन चेकिंग करवानी पड़ी। और बस यही खेल था कि टीचर्स को रातों रात बैठ कर भी मार्क्स अपलोड करने पड़ते थे, यानी कि कुछ सिस्टम ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन। और यही रिजल्ट के नतीजों में सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी कि ओएसएम को खत्म करो। इस साल बोर्ड ने नंबर्स के इन्फ्लेशन में भी काफी फालतू में जिसे कहा जाता है अंक में काफी जो रोक लगाई है वो भी एक बड़ा कारण है। पहले मॉडरेशन पॉलिसी के नाम पे जो ढेर सारे मार्क्स मिलते थे उस पे रोक है। इस बार बोर्ड ने उन्हें बहुत ही कम मार्क्स दिए हैं। यहाँ तक कि कारण कई तरीके के, जैसे कि इस साल 12वीं के पास परसेंटेज में देखें तो इस बार गिराकर जो कि 85% लगभग रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3% से ज्यादा कम, यानी कि 3% की कमी देखने को मिली है। पहले 95% स्कोर था, यानी कि गिरावट देखने को मिली है इस साल के 12वीं के रिजल्ट में, जो कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। देखिए बोर्ड ने इस बार साफ कर दिया है कि ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो बिल्कुल बॉर्डर पर एक तरीके से जो एक फाइनल स्टेज में फेल हो जाते हैं। इसी के साथ ही इस साल मैथ्स और फिजिक्स का खेल भी बड़ा ही अलग रहा। स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा एक तरीके से देखे परेशानियां काफी हुई है, क्योंकि कुछ सेट्स में मुश्किलें काफी थी और वहां की तुलना में भी जेईई एग्जाम से करना बिल्कुल सेम था, और इसका नतीजा शायद ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो कि कंपार्टमेंटल में एग्जाम में आए हैं, जो कि लिस्ट में आए हैं 1 लाख से ज्यादा, ये आम बात नहीं है। और यही सबसे बड़ी लड़ाई अब इस 12वीं कक्षा के रिजल्ट को लेकर जरूर चल रही है। मतलब 1,60,000 कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि कंपार्टमेंट की लिस्ट में इतने सारे स्टूडेंट्स। और साथ ही इस बार लड़कियों ने जो बाजी मारी है वो इतना हाईलाइट भी नहीं हुआ है सिर्फ इसी वजह से। पास परसेंटेज लड़कों का 6.73% रहा, जो कि इस बार का अगर देखें तो कम ही रहा है पिछले साल के मुकाबले। बल्कि ये पूरा खेल इस सिस्टम की गलती नहीं कह सकते, बल्कि लास्ट में जो हुआ ये ऑफलाइन मेथड है, ये काफी बड़ा एक कारण है सभी के गुस्से का, और शायद ये दिख भी रहा है। रिजल्ट से कोई खुश ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। इवन पेरेंट्स ने भी अपनी राय अलग अलग तरीके से दी है कि ये सिस्टम जो ओएसएम है ये शायद बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप भी एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपका भी रिजल्ट आज आया है और आप भी अगर इसी के ही 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड साथ ही आप भी बताइएगा कि आखिर आपका रिजल्ट क्या रहा है। स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं वो रिजल्ट को लेकर आज नाखुश तो दिखे ही है, और साथ ही ओएसएम को लेकर ये जो बड़ा एक विवाद शायद शुरू होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण भी बनेगा, और जिसमें ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का सिस्टम पूरी तरीके से बैलेंस रहेगा या क्या रहेगा ये सीबीएसई पे निर्भर है। लेकिन अभी के लिए यही, बाकी आपसे जुड़ेंगे दोबारा से इसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण।